देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे किस प्रकार यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में इस समय जो एबीवीपी के जो छात्र यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि किस प्रकार तिरंगे झंडे की शान को ऊंचा रखने के लिए जो हमारे देश के वीर जवानों ने शहादत का जाम पिया और सरहद पर रहकर सारी रात जाकर हमें चैन की नींद दी, ऐसे वीर शहीदों के सम्मान के लिए उनके परिवारों तक पहुंचेगा एबीवीपी और हर घर पर, यानी कि सुंदरबनी का जो इनका ज़िला है, जो इनकी जो यहाँ के जो संगठन की दृष्टि से इन्होंने जो जिला बनाया हुआ है, 200 के करीब घरों में जाकर ये तिरंगा झंडा फहराएंगे और उन वीर शहीदों के घरों पर जाकर उनकी धर्मपत्नी अथवा उनकी माता को तिरंगा झंडा देकर उस परिवार को सम्मानित करेंगे और उनको सांत्वना देंगे कि आपके वीर शहीद सपूत के कारण ही आज देश जो आज़ादी की ओर चैन की सांस ले रहा है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार यहाँ के जो राजनीतिक दल कहते थे कि अगर 370 को अगर छेड़छाड़ की गई, उसे छुआ गया तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इनका साफ कहना था कि ऐसे राजनीतिक दलों के मुंह पर एबीवीपी इस समय जोरदार तमाचा मारने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा आगामी 15 अगस्त को दिखाई देगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आज की जो प्रेस वार्ता है आपकी किस हेतु को लेकर है और क्या आपका जो मुख्य लक्ष्य क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? नमस्कार, मैं मोनू शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू व कश्मीर की प्रांत सहमंत्री। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका हमारा मुख्य विषय यही है कि आने वाले 15 अगस्त में हमारे जो स्वाधीनता दिवस के जो हैं 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा ही देश में चल रहे अन्य कार्यक्रम या फिर देशभक्ति के लिए हमेशा जो है अपने कदम सक्रिय रूप से आगे आए हैं और अभी जो स्वाधीनता दिवस हमारा 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, इसी के चलते जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो जैसे हम अपने ज़िले का सुंदरबनी का देखें तो सुंदरबनी का हमने जो डाटा निकाला है 200 गांव में, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुंदरबनी ज़िला ने ये लक्ष्य लिया है कि हम उन 200 गांव में जाकर तिरंगा झंडा फहराएंगे। इसी प्रकार से हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, जैसे 13 अगस्त को हम जो हैं जिला आपने तिरंगा 200 गाँव में जाकर तिरंगा लहराने की बात की, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो 200 गाँव में जाकर तिरंगा लहराएंगे? आज से पहले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐसे कार्यक्रम नहीं किए, ये आप क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे कि गांव-गांव में आपका तिरंगा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फहराएगा? जी, जैसे कि मैंने बताया स्वाधीनता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। गांव-गांव में हम जाकर, जैसे कि सबको पता है कि 15 अगस्त को जो है स्वाधीनता दिवस है, तो गांव-गांव में जाकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार जो भारत के वीर सपूत थे उन्होंने अपना योगदान दिया इस भारत के देश को आज़ाद करवाने में। और हम सभी युवाओं से सभी से अपील करते हैं कि यूं ही जो देशभक्ति के देश सेवा के लिए हमेशा जो है अपने कदम सक्रिय रखें। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक दल जो कहते थे कि अगर धारा 370 टूट जाती है तो यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और वहीं एबीवीपी सुंदरबनी के 200 गांव में तिरंगा लहराएगा। क्या कहेंगे उन राजनीतिक जो दल हैं उनकी मंशा के ऊपर, क्या कहेंगे आप? जी, ये उन्हीं राजनीतिक दलों के मुंह पर तमाचा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर के हर गाँव में जाकर तिरंगा झंडा फहराएगा। तो इसके साथ साथ आपने स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी संघर्ष किए हैं। एबीवीपी ने यहाँ पर सुंदरबनी की अगर बात करें तो डिग्री कॉलेज को लेकर भी आपका काफ़ी बार धरना प्रदर्शन हुआ। अभी डिग्री कॉलेज की इमारत बनकर तैयार है, और कब तक ये इमारत जो है सुचारू रूप से कार्य करेगी और विद्यार्थियों को बैठने की जगह मिलेगी, उसके लिए आपकी कोई जिला प्रशासन से बातचीत हुई हो? जी, आने वाले अगले साल तक जो है ये इमारत पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और जल्दी ही जो अगला सेशन होगा तो वो जो विद्यार्थी होंगे उसी नई इमारत में पढ़ेंगे। आपने तिरंगा यात्रा की बात की, शोभा यात्रा की बात की, और अगर तिरंगे की ही बात करें तो तिरंगे के सम्मान के लिए हमारे वीर जवानों ने शहादत दी, शहादत का जाम पिया, और कई वीर जवान जो इस तिरंगे की शान को ऊँचा रखने के लिए सरहद पर सीने पर गोली खा गए, उन शहीदों के लिए आपका कुछ विशेष कार्यक्रम हो? जी, इसी शहीदों के लिए हमारा एक विशेष कार्यक्रम है, एक शाम शहीदों के नाम। इसी के दौरान हम आगे भी हमने जैसे देखा है कि जो हमारे वीर जवान हैं वो देश की सुरक्षा करते, चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा हो या फिर किसी बॉर्डर पे, या फिर हमने देखा है कि कॉन्वॉय पे जो आतंकवादी या आईडी ब्लास्ट, ऐसे बहुत से जो वीर हैं हमारे शहीद हुए हैं।
आज उन शहीद वीरों की वजह से ही आज हम इस देश के अंदर जो है चैन की सांस ले रहे हैं। और आगे भी पहले भी हमारे ऐसे कुछ कार्यक्रम चलते थे, जब भी ऐसा शहीदों का कुछ होता था तो हम एक दिया शहीदों के नाम जैसा एक कार्यक्रम चलाते थे। आज भी जो हमारे आगामी कार्यक्रम में भी हम एक ऐसा कार्यक्रम चलाएंगे, एक शाम शहीदों के नाम। और हम जैसे कि हम देखते हैं हमारे गांव में, हमारे आसपास पड़ोस में ही ऐसे हमें कुछ परिवार मिल जाएंगे जिसमें कुछ लोग, कुछ जो जवान हैं हमारे, उन परिवारों में से कुछ जवान शहीद हुए होते हैं। उन परिवारों में जाकर भी हम जो उनको है तिरंगा झंडा देकर हम उनको सम्मानित करेंगे। हम उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि आज अगर हम यहाँ पे इस देश में चैन की सांस ले रहे हैं तो आज हम उन्हीं वीर सपूतों की वजह से ही इस देश में चैन की सांस ले रहे हैं। आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र राणा। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।